Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। MCQs 6 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो फर्स्ट का सही आंसर है आपको बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? यहाँ युग्म दिया हुआ है और कौन सा उसका सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए है हो, सिंह भूमि जिसे कहते हैं, बिहार, यहाँ जनजाति है और जगह का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन बी खासी, असम, ऑप्शन सी भील, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी संथाल, बिहार। तो यहाँ हो बिहार की जनजाति है, खासी असम में पाई जाती है, संथाल भी बिहार में पाई जाती है, मगर भील उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, भील मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 2 का सही आंसर सी, ये इसका सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए कूटों में से चिन्हित कीजिए। यहाँ 4 जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार होता है। और इसमें है पहला खासी, दूसरा गोंड, तीसरा मोरिया, चौथा गारो। तो यहाँ देखा जाए तो खासी और गारो मातृसत्तात्मक परिवार है, खासी अर्थात 1 और 4 गारो मातृसत्तात्मक परिवार है। तो 1 और 4 जिसमें होगा वही सही आंसर होगा। तो 3 का सही आंसर यहाँ बन रहा है सी, 1 और 4 इसी में है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, खासी और गारो में, गारो जनजातियाँ हैं, इन जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। 3 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषिक लक्षण है? ऑप्शन ए है मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं। ऑप्शन बी व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ 4 का सही आंसर है मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर औद्योगिक समाज में क्या होता है कि मशीन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उद्योगों का महत्व होता है, तो मशीनों का महत्व होना स्वाभाविक है। तो 4 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आदिम जातियों में निम्नांकित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, ऑप्शन बी उनका रूप, आकार तथा वह तत्व जिससे निर्मित होती है, ऑप्शन सी उनकी जादुई उपयोगिता, ऑप्शन डी उन पर खुदी हुई टोटम आकृतियाँ। तो यहाँ सबसे पहले देखें तो पवित्र और अपवित्र वस्तुओं की बात दुर्खी महोदय करते हैं और इसका उन्होंने लक्षण बताया है कि वो सभी वस्तुएं पवित्र हैं जिसका अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। तो 5 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में से हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इस पर वीडियो बना हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर पर, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब इसमें ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन बी समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी सामूहिक मस्तिष्क सिद्धांत, ऑप्शन डी सावयवी सिद्धांत। तो यहाँ 6 का सबसे आसानी से आंसर दिया जा सकता है। 6 का आंसर डी सावयवी सिद्धांत। स्पेंसर महोदय ने सावयवी सिद्धांत दिया है, उद्विकासीय सिद्धांत दिया है, उद्विकास के नियम को बताया है और सैनिक समाज औद्योगिक समाज में अंतर बताया है, इत्यादि बहुत सारी बातें बताई हैं जिसको आप लोग वहाँ वीडियो में देख सकते हैं। 2 पार्ट में बना हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो 6 का सही आंसर है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है डेनियल बेल, ऑप्शन बी राल्फ
डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी जेके गॉलब्रे, ऑप्शन डी कॉलिन क्लार्क। तो 7 का आंसर है डेनियल बेल। डेनियल बेल महोदय ही उत्तर औद्योगिक समाज शब्द की बात करते हैं। 7 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? ऑप्शन ए है पशुपालन, ऑप्शन बी लोक कल्याणकारी, ऑप्शन सी श्रमजीवी, ऑप्शन डी दस्तकारी। तो 8 का यहाँ सही आंसर होगा आपको पशुपालन। गद्दी जनजाति पशुपालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए है आर्थिक निर्योग्यता, ऑप्शन बी सामाजिक निर्योग्यता, ऑप्शन सी धार्मिक निर्योग्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपको सही आंसर बनता है 9 का डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ए दिया है गेमेनसॉफ्ट, गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट, ये टानिज महोदय बात करते हैं। तो यहाँ आपको ए का 2 हो जाता है, टॉनिज महोदय। संघर्षशील समाज, एशियाई समाज और पवित्र, पवित्र की बात अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, दुर्खी महोदय करते हैं। एशियाई समाज की बात मार्क्स महोदय करते हैं और संघर्षशील समाज की बात आपको स्पेंसर महोदय करते हैं। 1 बी का 1 यहाँ हो गया क्योंकि उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं। तो 10, तो यहाँ ए का 2, ए का 2 किस में है? यहाँ 2 ऑप्शन है। बी का 1 2 है, सी का 4, ठीक है, और डी का 5। तो यहाँ हम लोगों का आंसर बी बनता है, जो कि यहाँ सही मैचिंग के साथ आंसर बी, 10 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ भी मैचिंग है। ऑप्शन ए है संकलन अवस्था स्तर। संकलन अवस्था स्तर आपको ए का ये किस में पाया जाता है? ये कोटा में पाया जाता है। चरवाहा अवस्था स्तर, चरवाहा गौण जनजातियों में पाया जाता है। झूम खेती अवस्था स्तर, झूम खेती आपको भोटिया जनजातियों में पाया जाता है। और व्यवस्थित कृषि स्तर यह कुकी जनजातियों में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बन रहा है? ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 1। तो 11 का सही आंसर यहाँ बन रहा है डी, 11 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैचिंग है। यहाँ विवाह दिया हुआ है, विवाह के प्रकार दिए हुए हैं और यहाँ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, उससे यहाँ हमें मैचिंग करना है। तो परिवीक्षा विवाह किस में पाया जाता है? परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह गोंड में, परीक्षण विवाह भील में, सेवा विवाह खासा, ये खासी होगा, खासी जनजाति में सेवा विवाह पाया जाता है। तो 12 का यहाँ सही ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ ऑप्शन ए में सही है, 12 का सही आंसर ए बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्याख्या करता है। अर्थात ये जो संविधान के अनुच्छेद बने हुए हैं यह किस चीज़ के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं? ऑप्शन ए है शैक्षिक संस्थाओं में, ऑप्शन बी है धार्मिक संस्थाओं में, ऑप्शन सी है राजनीतिक संस्थाओं में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, ये राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की व्याख्या करते हैं। 13 का सही आंसर है सी, क्योंकि यहाँ लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि में इनके प्रतिनिधित्व की बात होती है। तो ये राजनीतिक संस्थाओं में इसका सही आंसर है 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है, अर्थात सरल समाज की विशेषता नहीं, यहाँ औद्योगिक समाज की विशेषता की बात हो रही है। 14 का ऑप्शन ए है आर्थिक जनसंख्या, ऑप्शन बी उच्च प्रजनन, ऑप्शन सी हथौड़ा का प्रयोग, ऑप्शन डी विषमता।
तो यहाँ देखेंगे तो 14 का सही आंसर है विषमता। यहाँ सबसे अधिक विषमता पाई जाती है और जो खेतिहर समाज की विशेषता नहीं है। 14 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता है, अर्थात सरल समाज की यहाँ बात हो रही है। सरल समाज में प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी कारीगरी का भाव, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी विशेषीकरण। तो यहाँ 15 का सही आंसर है प्रतिस्पर्धा। सरल समाजों में प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है या प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है। तो 15 का सही आंसर सी। यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press bell icon.